तू ही निरंकार, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसे मेरे मन की सोच है वैसा ही मुझे दिखना शुरू हो जाता है। मैं अपने मन की सोच को कैसा बनाऊं मेरे ऊपर निर्भर करता है। यदि बात आए ब्रह्म ज्ञान की, तो ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करने के बाद भी हम जुड़ नहीं पा रहे हैं निरंकार से। हमने किससे प्रीति बढ़ाई है? मायापति से या माया से, इस संसार से या इस संसार बनाने वाले से। ये मुझे स्वयं पता है, बहुत अच्छी तरह से पता है मुझे। इन्होंने तो ब्रह्म ज्ञान की दात एक सी दी हम सबको। यदि मेरी दृष्टि में ब्रह्म ज्ञानी होने के बाद सोना और माटी एक समान है, तो फिर मेरी नीयत बिगड़ने वाली नहीं है। और यदि मेरे मन की सोच में अभी भी सोना और माटी अलग अलग है, तो फिर मेरी नीयत बिगड़ने का पूरा पूरा चांस है। अब कैसे? ये नहीं कि मेरे घर में जो सोना है उसी में ले जाकर मिट्टी में डाल दूँ, फेंक दूँ बाहर। नहीं, यदि किसी का सोना रखा हुआ है और मेरी नीयत बिगड़ रही है, तो उस समय मुझे इस ज्ञान से काम लेना है कि नहीं, यहाँ से मुझे ये सोना नहीं उठाना है। ये भाव जो मेरे अंतर्करण में आ रहे हैं कि यहाँ पर कोई मुझे देख नहीं रहा है और मेरे सामने ये सोना पड़ा है, इसे उठाकर ले जाऊं, तब अपने मन में इस सोने को मट्टी ही समझना है, क्योंकि वो मेरा नहीं है। और मैं उस व्यवहार से भी जाऊंगा या जाऊंगी जो व्यवहार मेरा है। यहाँ ये भाव मन में आते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिन्होंने हमारे बारे में जैसा सोचा है, किसी ने हमारे इतनी सुंदर मन की सोच को बुरा समझ लिया है, तो वो बुरा ही समझेंगे। पर किसी की बुराई के कारण मैं बुरी ना बन जाऊं, मैं बुरा ना बन जाऊं। मान लो यदि किसी ने मुझे कहा है कि मैं लड़ाकू हूँ, मेरे समझाने के प्रयास को उन्होंने ऐसा समझा है, तो फिर मैं लड़ाकू बनूं नहीं। यदि मुझे किसी ने समझा है कि मैं गरीब हूँ, तो मैं गरीब ही ना रह जाऊँ। मैं वही अमीरी वाले भाव विचार अपने अंतर्करण में रखूँ, क्योंकि जो एक दाता निरंकार प्रभु परमात्मा ने मुझे तंगदिली नहीं दी है, विशालता दी है, उस विशालता को अपनाऊँ मैं। और पूरा ही संसार मेरा ही तो है। भाईचारे से रहने की बात समझ में आ रही है इस टॉपिक से। अमन शांति से रहने की बात आ रही है। ये आत्मा सिर्फ एक बार बनी है, चोला बदला गया है। 84 लाख योनि में भटका है ये। इस समय यदि मुझे मेरे सदगुरु जी बाबा हरदेव जी ने, आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी संत निरंकारी मिशन में मुझे ये समझाने का प्रयास कर रही हैं कि तू अपने लक्ष्य को समझ के मानव और फिर मानवता के लिए जीवन जी। जैसे अब 17 तारीख को पूरे ही विश्व में हर जगह हरियाली के लिए सत्संग प्रेरणा देने लायक होगा। भाव विचारों से नहीं कि हम विचार करेंगे, हम कुछ करके दिखाएंगे, ऐसा मन में ठान लिया है। हरियाली संसार में होनी चाहिए और मन में भी हरियाली होनी चाहिए। ये भाव आ चुके हैं, तो सभी जगह पौधों का लगाना ये मन के भाव हैं। एक पौधा कोई बोता है और वहाँ से चला आता है, और वो पौधा बड़ा होकर कितने फल देता है, सबको आराम से बैठाता है, छाया देता है, तो कितना सुकून मिलता होगा। हम भी जब जाते हैं
और कहीं हमें राह में पानी मिल जाता है, पहली पुरानी बातें, या आज भी जैसे किसी ने मशीनें लगवा दी हैं और हम पानी पी लेते हैं, कितनी राहत हमें मिलती है। अंदर से सोते ही ये भाव आता है कि जिसने भी ये रखवाई है राहगीरों के लिए, कितना उसने मानवता का परिचय दिया है। ऐसे ही वृक्षों का है कि बोया किसने, पानी किसने दिया है, और बैठा उसके नीचे कोई कौन है। ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी कि हम लगाए हिसाब, कमाता कोई है, मेहनत कोई करता है, फिर उसके नीचे उसकी कितनी पीढ़ियाँ आराम से बैठती हैं, फल चखती हैं। तो मुझे बीज कैसे बोने हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जो जिसके अंदर होगा वही बाहर निकलेगा। पर हम अपने आप को संभाल देने का पूरा पूरा मौका मिल रहा है, मौका दें, संभाल करें। कितने कितने पीर पैगंबर आए, आवाज़ें दी, पर हम जागृत नहीं हुए। आत्मा तो हमारी बन चुकी थी एक बार ही, हर युग में ये आई, हम पहचान नहीं पाए। आज पहचान कर लें अपने स्वामी की, अपनी अंतर आत्मा को इनके साथ विराजमान कर दें। और ये कर्म मुझे अंत सांसों तक करना है, सावधान रहना है कि निरंकार प्रभु परमात्मा मेरे हैं, मेरे ही अंदर विराजमान है। ऐसे जीवन को मैं जीकर सबको प्रेरणा दे सकूं। सांसारिक तौर पर यदि कुछ भी मुझे प्राप्ति हो रही है या नहीं हो रही है, पर अंदर के मन में मेरे दुर्व्यवहार ना आए, किसी के लिए बैर ईर्ष्या द्वेष नफरतों के पहाड़ ना बने। कितनी बुरी दुर्गति होती होगी ना, जहाँ सबके लिए मन में बैर भाव ईर्ष्या हम बना लेते हैं। वो देखे तो सही, कितना कूड़े का ढेर लगा हुआ है। बदबू आती है जब उसके पास से हम निकलते हैं, उल्टियाँ आती हैं। थोड़ी देर यदि वहाँ ठहर जाओ, वहाँ रुकने को मन नहीं करता, चाहे जितना भी पापी हो, जितना भी बुरी सोच वाला हो, वहाँ से वो भागने का प्रयास करता है। फिर अंदर यदि ऐसी अवस्था है तो फिर अंदर कैसा हाल होता होगा। तो सोचना है, हमें विचारना है कि हम जैसा चश्मा पहनेंगे वैसा ही हमें संसार नजर आने लगेगा। सामने वाले के भाव क्या हैं, कितने सुंदर भाव हैं, पर यदि हमने उसके लिए गलत व्यवहार बना लिया है अपने मन में, तो वो गलती ही है फिर हमारे लिए। तो हमें अपने मन की सोच का चश्मा इतना साफ रखना है, उस पर धूल जमने नहीं देनी है किसी भी तरह की। फिर हम ही डबकी खाएंगे, हम ही धक्का खा रहे हैं बार बार, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। तो मुझे धोखा नहीं देना है अपने आप को। एक को जानो, एक को मानो, एक के हो जाओ, एक परमपिता परमात्मा के होकर मुझे जीवन में सबके साथ प्यार से रहना है, अपने अंतरकरण में शांति बसानी है, सुकून में रहना है, अपना ही मूल्यांकन करना है मुझे। दूसरों पे उंगलियां ना उठाती रह जाऊं, दूसरों को कुछ ना कहती रह जाऊं, किंतु परंतु में मैं ना उलझ के रह जाऊं। मेरा दामन कांटों में हिलजा हुआ है, हिलजा हुआ है ना, उसे छुड़ाने का प्रयास सतगुरु जी कर रहे हैं कि इन कांटों से तू बाहर निकल, बाहर निकल, इस मोह माया से तू बाहर निकल। जिन्होंने मान लिया है हम बड़े हो गए हैं, वो तेरी क्या मानेंगे। जो मानेगा वो दूर बैठा भी आशीर्वाद ले लेगा। वही कर्म वही करेगा जो तुझे भाते हैं, जो एक माँ को भाते हैं। तो मालिक दाता, दयनीय स्थिति हम खुद बनाते हैं, सुंदर स्थिति हम स्वयं बनाते हैं। चाहे हम भगवान श्री राम जी की बात करें, क्या चाहे कृष्ण जी की बात करें, चाहे मोहम्मद शाह जी की बात करें, चाहे ईसा मसीह जी की बात करें, गुरु नानक देव जी की बात करें, चाहे हम भक्त शबरी माता जी की बात करें, चाहे हम तुकाराम जी की बात करें, नरसिंह मेहता जी की बात करें, मीराबाई जी की बात करें, चाहे हम संत निरंकारी मिशन के पूर्णन
सदगुरु बाबा अवतार जी की बात करें कि वो कितने परम भक्त थे अपने सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी के, चाहे हम कोटूमल जी की बात करें, रामचंद्र जी की बात करें, अभी अभी एक बहन ब्रह्मलीन हुई हैं अमरावती जी, दसी चलती फिरती उन्हें मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च समझती है, सबको माधव 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 आत्मा बोलती हुई वो निकलती गुजरती, जिनके यहाँ सदगुरु जी की कृपाएं बरसते थे। तो रहमत करो कृपा करो कि कैसी सोच हमें बनानी है। जिथे जा सतगुरु पैर धरे, वो जगह कैसी होगी, स्वर्ग का नज़ारा होगा वहाँ। समझा भी रहे हैं पूरी लाइनों में, जिथे जा सतगुरु पैर धरे, वो खंडर पूजे जान देने, जिते नहीं पूजा संता दी, वो महल तवेला होंदा है। जहाँ अपने पहचान देने वाले की मालिक सतगुरु जी ने तो पहचान दी है हमें निरंकार की, और निरंकार की कृपा से सतगुरु जी की प्राप्ति हुई, संत प्यारों की प्राप्ति हुई। उनकी मालिक उनकी पूजा नहीं होती है, उनको स्थान नहीं दिया जाता है अपने मन में। घर में स्थान नहीं, मन में स्थान। मन ही चलता फिरता मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च है, संत कोई उपाधि नहीं है। संत कोई उपाधि नहीं है। लाखों पापी, पापियों का भी पापी यदि गुरुद्वारा आ जाए तो बख्श दिया जाता है, नजर पड़ जाए सतगुरु जी की। आओ हम धर्मों में कर्मों में बाद में पढ़े, पहले अपना परम लक्ष्य हासिल करें कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है। उसके बाद हम सब धर्मी बने, कर्मी बने। जाओ, हमारा मानव चोले में आने का भी फायदा हम नहीं उठा पाए, हमें लानत है अपने ऊपर। हम सब पे उंगलियां उठा रहे हैं, किसी ने कुछ कह दिया समझाने के तौर पर, बच्चे पकड़ रहे हैं। आज समाज में यही स्थिति देखी जा रही है। पर समझने वाला जो है वो बिरला व्यापारी है, वो तो अपने आप को निकाल के ले गया इस माया जाल से, इस मोह नगरी से। स्वार्थी बनो, लालची बनो, लालची बनो अपने आप को पहचानो, स्वार्थी बनो अपने आप को पहचानो। दूसरों का धन हड़प करके स्वार्थी नहीं बनना है, लालची ऐसा नहीं बनना है कि जो उसके पास है वो ज़बरदस्ती मेरे पास आए, नहीं, अपने लिए जो बने हैं। बच्चों ने कहा दासी से कि हम तो बैठने उठने की शिक्षा लेते हैं आपसे, बोलने की शिक्षा लेते हैं, हम गांव के हैं ना। दासी समझती थी कि मैं इनसे शिक्षा लेती हूँ, इनके घर आती हूँ। अब वो दासी से शिक्षा ले रहे थे, बना गए अपने आप को, क्योंकि दासी को एक ही भाव आते थे, पढ़ाई 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 पढ़ाई, ज्ञान ले लो ज्ञान ले लो ज्ञान ले लो। हर तरह का ज्ञान मुबारक है हमारे जीवन में, हर तरह का ज्ञान हमें आना चाहिए। हम रसोई में खड़े हैं तो हम ज्ञानी बने, कपड़े धो रहे हैं तो हम ज्ञानी बने, सो रहे हैं तब भी हमें ज्ञान का उपयोग करना है, पढ़ाई में हम लगे हैं तब भी हमें ज्ञान का सदुपयोग करना है। हमें हर पल ज्ञान में रहना आ जाए, अच्छी बातें करना आ जाए, हमें अच्छी बातें करना आ जाए, हमें किसी को गिराने का भाव अंतर्करण में ना आए। मालिक दाता, बहुत प्यारे सोच रखनी है, बहुत प्यारे भाव रखने हैं, श्रद्धापूर्वक अपने जीवन को जीना है, क्योंकि घट घट में निरंकार है, कण कण में निरंकार है। निरंकार को हाजिर नाजिर देख रहे हैं तब बात बनने वाली है। ऐसी बात ना हो कि हम कैमरे के सामने हैं तभी हम सावधान हैं, नहीं, हर पल जागृत अवस्था में रहें मालिक, हर पल। यहाँ ये भी नहीं लगाना कि हमें सोना ही नहीं है, ये दुनिया ही आँखों से सोना है,
पर मन की आंखों से हमें जागना है। हर पहर हमारा निरंकार का पहरा है हमारे ऊपर, इसमें हमें सावधानी बरतनी है मन की सोचों में। धन्यवाद जी।